हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में गणित का प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे और काफी अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और आपको 100% समझ में भी आएगा। और ये प्रश्नावली आप लोग एकदम अपने से भी बना सकते हैं अगर ये क्लास अगर आप लोग कर लेते हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए प्रश्नावली 2.1 हम लोग शुरू करेंगे और इसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और इसका बनाने का सही तरीका क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना, आप देखिए कि किसी भी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। अब यहां पे आपको एक ग्राफ दिया है, यहां पे ग्राफ आपको खींच के दिया गया है और बोल रहा है कि px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करना है। px के शून्यकों की संख्या किसका निकालना है बाबू? तो px की शून्यक निकालना है, ना कि आपको yx का निकालना। आपको yx का नहीं निकालना है, आपको px के शून्यक निकालना है। p और x आप लोग देखिए, x अक्ष को यहां पे px का आपको शून्यक निकालना है। ध्यान से आप लोग यहां पे देख लीजिए किसका शून्यक निकालना है, px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो px x आ रहा है ना बाबू यहां पे। तो ये जो लाइन आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये जो लाइन है x अक्ष को जितना बार टच करेगा ना उतना क्या होगा, हम लोगों का px के शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, अब ये जो लाइन है आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या ये जो लाइन है जो ग्राफ खींचा गया है ये एक्स अक्ष को टच कर रहा है? नहीं, ये एक्स अक्ष को नहीं टच कर रहा है। देखिए एक्स अक्ष अपना ये है और ये है वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा है, ये खाली वाई को टच कर रहा है। तो यहां पे px का शून्यक निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो एक्स अक्ष को टच ही नहीं किया। तो यहां पे px के शून्यकों की संख्या कितना होगा? 0 होगा। अभी हम आपको समझाते हैं। यहां पे देखिए, यहां भी आपको px के शून्यकों की संख्या निकालना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो ग्राफ हम लोगों का खींचा गया है, देखिए ये एक्स अक्ष को कितना बार छू रहा है? तो ये एक्स अक्ष को कितना बार छुआ? यहां पे एक बार छुआ, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हुआ? 1 हुआ। जितना बार छुएगा एक्स अक्ष को उतना px के शून्यकों की संख्या होगा। आइए हम पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। तो यहां पे px x, यहां पे देखिए x दिया है ना, x अक्ष को छूना चाहिए। तो px के शून्यकों की संख्या क्या है? ये जो ग्राफ खींचा गया है ये तो खाली y को छू रहा है, x को छू ही नहीं रहा है। तो यहां पे देखिए x अक्ष को कहीं छुआ भी नहीं, तो यहां पे px के शून्यकों की संख्या कितना होगा? 0 होगा। यहां पे लिखेगा, यहां px के शून्यकों की संख्या कितना है बाबू? संख्या शून्य है, शून्य है। यानी यहां पे px के जो शून्य की संख्या है वो कितना है बाबू? शून्य है, 0। क्यों शून्य है? क्योंकि ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा। अगर टच करता तो वहां पे शून्यक निकलता। अब ये एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है, यहां पे बोल रहा है px का ही चाहिए, y का हमें नहीं चाहिए, हमें x वाला चाहिए। और ये जो लाइन खींचा है वो x को टच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे px के शून्यक नहीं होगा क्योंकि छुआ ही नहीं, x अक्ष को टच ही नहीं किया। तो यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या कितना होगा? शून्य होगा। शून्य यानी 0 आपको यहाँ पे याद रखना है। px के शून्यकों की जो संख्या होगा ये शून्य होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहां पे जो हम लोगों का आलेख खींचा है यहां भी आपको क्या करना है? देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहां भी आपको px के शून्यकों की संख्या निकालना है। अब यहां बाबू px के शून्यकों की संख्या कितनी है? तो बस आपको देखना है कि जो ये आलेख खींचा गया है ये कितनी बार x अक्ष को छू रहा है। तो बाबू ये कितना बार x अक्ष को छुआ है? आप लोग देखिए, ये x अक्ष को एक बार यहां पे छुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे px के शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो px की शून्यकों की संख्या 1 होगा, क्योंकि x अक्ष को यहां पे बोल रहा है कि x अक्ष को जितना बार छुएगा उतना इसका शून्यक होगा। तो आप लोग यहां पे लिख दीजिएगा, दूसरा है ना, तो यहां पे आप लोग दूसरा लिखिएगा, हल लिखिएगा और लिखिएगा px की शून्यकों की संख्या। px के शून्यकों की संख्या बाबू कितनी है? तो देखिए एक बार टच कर रहे हैं ना, तो px की शून्यकों की संख्या 1 है बस।
ये आप लोग लिख दीजिएगा। पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है? एक है। हिंदी में एक लिख दीजिए या आप लोग ऐसे एक बना दीजिए। पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है? एक है। बस आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलिए। इसमें भी आपको देखना है कि जो यहाँ भी आपको क्या करना है, पीएक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ये तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। कैसे निकलेगा? तो देखिए जो आलेख है बाबू, ये कितना बार टच किया है? एक बार यहाँ पे टच किया है एक्स अक्ष को, फिर यहाँ पे वाई को टच कर रहा है। तो वाई वाला आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपको पीएक्स की शून्यक निकालना है, एक्स वाला ही लेना है। वाई को ये पे यहाँ पे टच कर रहा है, ये नहीं होगा। देखिए फिर एक्स को यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये दूसरी बार टच किया, फिर घूम के आके यहाँ पे टच किया, तीसरा बार ये टच कर दिया। यानी ये जो लाइन है बाबू, एक शख्स को कितना बार छू रहा है? तो बाबू ये 3 बार छू रहा है। तो यहाँ पे पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। बस आपको सिंपल यहाँ पे लिख देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखिएगा तीसरा, और यहाँ पे लिखिएगा हल, और यहाँ पे लिखिएगा कि पीएक्स के शून्यकों की संख्या, पीएक्स के शून्यकों की संख्या बाबू कितना? देखिए एक बार यहां पे टच कर रहा है एक शख्स को, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे। ये तो वाई को कर रहा है ना, हमें वाई का थोड़ी चाहिए, पी वाई का थोड़ी पूछा है, पी एक्स का पूछा है। एक शख्स को जहां जहां टच करेगा, एक बार यहां पे कर रहा है, यहां पे कर रहा है, यहां पे कर रहा है, 3 बार टच कर रहा है। तो यहां पे पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है। कितना है बाबू? 3 है। कितना? 3 है। यहां पे हम बढ़िया से लिख देते हैं, कितना है बाबू? 3 है। पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितना है? 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। चौथा नंबर, चौथा नंबर आप लोग देख के बताइए। यहां भी पीएक्स के शून्यकों की संख्या निकालना है। तो देखिए जो ये आलेख खींचा गया है, ये एक शख्स को कितना जगह पे टच कर रहा है, बस आपको देखना है कितना जगह पे छू रहा है। तो यहां देखिए, एक यहां पे आया, एक बार यहां पे टच किया, फिर यहां से गया, एक बार यहां पे टच कर रहा है। यानी टोटल कितना बार टच कर रहा है? तो टोटल एक शख्स को ये जो लाइन है, आलेख है, ये 2 बार टच कर रहा है। तो 2 बार टच करेगा तो इसका शून्य कितना होगा? 2 होगा। बस सिंपल आपको यहां पे लिखना है। ये 4 नंबर है ना, तो यहां पे आपको लिख देना है 4, और यहां पे आपको लिखना है हल। लिख दीजिए यहां पे पीएक्स, यहां पे लिखिएगा पीएक्स की शून्यकों की संख्या। पीएक्स की शून्यकों की संख्या बाबू कितना है? 2 है। लिख दीजिए यहां पे 2 है। बस आपको सिंपल लिख देना। पीएक्स की शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब इसमें आप लोग बताइए पीएक्स के शून्यकों की संख्या। आप बिल्कुल ध्यान से, यहां भी पीएक्स की शून्यकों की संख्या आपको निकालना है। तो ये जो आलेख खींचा गया है, यहां पे एक बार यहां पे टच किया, फिर आया, फिर यहां पे टच किया, फिर आके आपका यहां पे। तो ये बाबू देखिए, ये वाई अक्ष पे टच कर रहा है, ये वाई अक्ष पे टच कर रहा है ना। वाई वाला नहीं चाहिए आपको, खाली एक्स वाला चाहिए। तो आपको वाई वाला आपको काउंट नहीं करना है। यहां पे टच कर रहा है ना, तो ये वाई वाला है, वाई वाला आपको नहीं लेना है। ध्यान से आपको रखना है, वाई वाला नहीं लेना है। फिर एक्स अक्ष को कहां पे टच कर रहा है? यहां पे टच कर रहा है, फिर आया अपना यहां पे टच किया। जितना बार एक शख्स को टच करेगा, एक शख्स यानी ये, जितना बार एक शख्स पे टच करेगा वही पीएक्स के शून्यक होगा। तो पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 को है ना, पांचवा है, तो यहां पे लिखेंगे 5। अब बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे हम लोग लिखेंगे 5, और यहां पे लिखेंगे हल। यहां पे लिखेंगे हम लोग पीएक्स की, पूछ रहा है ना कि पीएक्स की शून्यकों की संख्या, तो लिखिएगा पीएक्स की शून्यकों की संख्या। पीएक्स की शून्यकों की संख्या बाबू कितनी है? गिन लीजिए, 1 2 3 4, लिख दीजिए 4 है। पीएक्स की शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है। अब ये वाई वाला आप लोग काउंट मत करिएगा, क्योंकि ये वाई अक्ष को छू रहा है, तो वाई वाला हमको लेना नहीं है, हमको एक्स वाला लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे 6 नंबर, इसको बताना है कि यहाँ भी आपको पीएक्स की शून्यकों की संख्या निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से, एक बार आपका यहाँ पे टच कर रहा है, टच कर रहा है ना बाबू, यहाँ पे टच किया, फिर आया आपका यहाँ पे टच किया, यहाँ पे बाबू खाली छू रहा है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको छेद के बाहर नहीं निकला है। देखिए यहां पे आया, यहां पे एक बार टच किया, फिर यहां आया, यहां पे एक बार टच किया, ठीक है, फिर उठा, फिर यहां भी आपका टच किया यहां पे, ठीक है ना। अब इसको आप लोग 2 2 बार ऐसे मत करिएगा कि यहां भी एक बार टच कर दिया, यहां भी, जैसे यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब इसको ये मत बोलिएगा कि एक बार यहां पे टच कर दिया, एक बार यहां पे टच कर दिया, नहीं, वही रेखा है बाबू, आके सट के उठ गया है। यहां पे एक आया है, ये टच हुआ है, फिर यहां पे आया, यहां पे सटा एक बिंदु पे, या फिर यहीं से उठ गया, तो ये दूसरा टच कहलाएगा। फिर यहां पे आया, सट के ऐसे उठ गया, तो ये तीसरा टच है। यानी इसमें टोटल कितना बार छुआ है एक शख्स को? 3 बार छुआ है। तो ये 6 नंबर है बाबू। तो यहां पे आप लोग लिखिएगा 6,
और यहां पे लिखिएगा हल और लिखिएगा कि पीएक्स की शून्यकों की संख्या, पीएक्स के शून्यकों की संख्या बाबू कितनी है? तो पीएक्स की शून्यकों की संख्या 1 2 3 है, तो यहां पे आपको लिख देना है 3। पीएक्स की शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है। बस ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और ये था प्रश्नावली 1.1। अब प्रश्नावली 2.2 अब आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, तो ये आपको समझ में आ गया। बस इसमें आपको यही देखना है कि जो ये आलेख है वो एक शख्स को कितना बार छू रहा है, जितना बार छुएगा उतना क्या हो जाएगा? पीएक्स का मान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।